1 लाख रुपए कबड़ में रखा हुआ था। साल के अंत में जाकर देखा तो सिर्फ 93,000 ही थे। 7,000 किसने लेके गए दोस्तों, कुछ पता नहीं। बैंक में मैंने 2 लाख रुपए जमा किए हुए थे, वहाँ पर भी 7,000 कम थे। किसने ले गए पता नहीं। जबकि सेविंग्स बैंक में इंटरेस्ट मिलते हैं, पैसा बढ़ना चाहिए, तो ये कम क्यों हो गया दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों शेयर बाजार का न्यू कोर्स शुरू किया हमने, मिशन शेयर बाजार, सब्जी बाजार से शेयर बाजार की ओर। अमीर बनने का दो रास्ता है दोस्तों। एक तो फट आपको लॉटरी लग जाएगी और आप अमीर बन जाओगे, और दूसरा रास्ता है धीरे धीरे सेविंग्स करके पेशेंस से आप आगे बढ़कर अमीर बने। दोस्तों देखो, पहला वाला जो रास्ता है तो ऐसा नहीं कि आपको लॉटरी लग ही जाएगी। बहुत ही कम लोगों को लॉटरी लगती है, पैसा आता है, लेकिन वो भी एक टेम्पोररी बेसिस पर ही होता है। इसमें आप परमानेंट बेसिस पर आप अमीर नहीं बन सकते हैं। लेकिन सेविंग्स करके, इन्वेस्टमेंट करके, ये जो रास्ता है, इससे जो अमीर बनेगा वो एकदम परमानेंट लेवल पर बनेगा। तो दोस्तों ये दूसरा वाला जो रास्ता है, उसी रास्ते पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप चलकर इन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के रास्ते पर हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों एक सेविंग्स इन्वेस्टमेंट करना, अमीर बनना एक लड़ाई की तरह है। जैसे कि एक लड़ाई लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आपके पास क्या क्या हथियार है, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे और समझेंगे कौन कौन से हथियार है और कौन से लेकर इस लड़ाई में आप विजय प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि देखो, इसमें हमने पहले ही देखा, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा कि पैसे को हमने जैसे कबड़ में रखा, तो कबड़ में रखने के बाद जैसे कि 1 लाख रुपए 93,000 बन गया। सेविंग्स बैंक में भी रखा तो वो भी 2 लाख रखने के बाद भी 7,000 बन। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये इन्फ्लेशन के कारण हुआ। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। दोस्तों महंगाई मतलब जैसे कि आप जो आपके पास खरीदने की शक्ति है, 100 रुपये से जो चीज़ आ रही है, तो वो अगले साल वो आप 100 रुपये से नहीं खरीद पाओगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, मतलब आपको। यानी कि 100 एक जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ है, वो बढ़कर 107 रुपये 110 रुपये होगी, तो मतलब आपको इतना ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो मतलब एक तरह से देखा है तो आपकी जो खरीदने की शक्ति है, बाइंग पावर, जिसको परचेसिंग पावर बोलते हैं, वो 100 रुपये से घटकर वो 5 या 7 रुपये से घट गई। मतलब 95 या 93 रुपीज़ होगी। जैसे कि इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई का रेट समझो 7% है, तो आप क्या 100 रुपये का जो जो वैल्यू है वो घटकर 97 रुपीज़ हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से ये जो घटता है, तो इसलिए समझ जाओ कि आप तिजोरी में या कबड़ में आप जो पैसा रखोगे वो आपका उसका वैल्यू डाउन होने ही वाला है। तो ये इसलिए आपको ये वाला तो काम तो करना ही नहीं है। पहले के ज़माने में वो करते थे, लोग पैसे रख देते थे इनकम टैक्स से बचने के लिए, लेकिन हर एक लेवल पे देखो आज सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। और एक तरह से कबड़ वबड़ में पैसा भी रखना यानी कि वो पैसे को वैल्यू को घटाना ही हो गया है दोस्तों। तो इसलिए कभी भी पैसे को इस तरह से आप रखना नहीं है। थोड़ा कम अमाउंट रख दो तो ठीक है दोस्तों, लेकिन उसको अमाउंट बढ़ाने के लिए या तो पैसे को आप कबड़ में रखोगे या सेविंग्स बैंक में रखोगे, आपका घाटा ही होने वाला है दोस्तों। जैसे 7% महंगाई की दर है, और बैंक में देखो 3-3.5% ही आपको मिलता है, तो बैंक में भी आपका उतना 3-3.5% का नुकसान ही होने वाला है। मतलब महंगाई दर 7% से बढ़ रही है, आपको 3.5% ही ब्याज मिल रहा है, तो मतलब 3.5% आपका नेगेटिव रिटर्न आपका होने वाला है। तो इस तरह से समझ जाइए आप, ये दो जगह पर आप पैसा रखोगे, जैसे कि कबड़ में और सेविंग्स बैंक में रखोगे, तो आपका पैसा घटना ही है। उसके अलावा जैसे कि हमारे पास देखो कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हथियार है, इसमें आप बोल सकते हो। जैसे कि सेविंग्स बैंक और कबड़ में वाला तो बेकार ही होगा। उसके आगे बढ़ते हैं। एक रिकरिंग डिपॉजिट है। रिकरिंग डिपॉजिट में भी चलो एक थोड़ा ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा परसेंटेज मिल जाता है, लेकिन उससे भी फिर अच्छा खासा एफडी में रखते हो, फिक्स डिपॉजिट में। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट में भी देखो, आज पहले 7-8% हुआ करता था, वो भी आजकल 6-7% एकदम और भी नीचे की तरफ भी जा रहा है वो भी। तो उसमें भी एक तरह से लेकिन ये बाकी के से थे थोड़ा लेवल पर। इन्फ्लेशन का दर अगर 4% है तो चलो उससे तो ज़्यादा एफडी में मिल जाता है। उससे और अलग ऑप्शन है आपका, पोस्ट ऑफिस में भी आप सेविंग कर सकते हो, उसमें भी अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। उसके अलावा देखो और अच्छा रिटर्न आपको देखा तो लॉन्ग टर्म का रिटर्न भी होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, सुकन्या का प्लान होता है जो गर्ल चाइल्ड के लिए होता है, ये भी एक अच्छा प्लान है। तो इसके अलावा भी LIC के भी बहुत सारे अलग अलग है, लेकिन उसमें भी देखा जाए तो एक लाइफ इंश्योरेंस की तरह अगर देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होता, लेकिन उसमें सेविंग की तरह देखोगे तो उसमें भी अलग अलग आपके लिए प्लान अवेलेबल है दोस्तों। उसके बाद आप आगे चल के देखोगे तो
उससे ज़्यादा रिटर्न किस में देता है? देखो शेयर मार्केट में आप आ जाओगे, देखिए म्यूचुअल फंड में जो इंस्ट्रूमेंट है 15% से ऊपर आपको मिल जाता है, और शेयर मार्केट में तो और भी ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट है जो उसके आपको ध्यान रखना है। देखो एक एक स्टेप हम समझेंगे दोस्तों। डायरेक्टली शेयर मार्केट में आप उतरोगे, लॉस भी हो सकता है, तो कौन कौन सा बातों को आपको ध्यान देना है, तो उसमें पूरा डिटेल समझेंगे हम। एक एक चीज इंस्ट्रूमेंट में हम डिटेल चर्चा करेंगे, डिटेल समझेंगे। तो दोस्तों मेरा ये है कि इसमें इस कोर्स में हम छोटे से छोटे इन्वेस्टर, यानी कि एक छोटा छोटा सब्जी वाला भी हो, वो भी ठीक से समझें इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली शेयर मार्केट में घुस जाओ, उसके लिए कौन सा सूटेबल इंस्ट्रूमेंट है हम समझेंगे, हर एक लेवल पर जानेंगे, और हर एक छोटे छोटा आम आदमी को भी ये वीडियो हमारा समझ में आए। इस तरह से हमारी कोशिश है कि सबको ये समझ में आए एकदम आसान भाषा में, कि एक सब्जी खरीदने के जैसा ही एक हम शेयर खरीद सके दोस्तों। तो इसलिए हमारी ये कोशिश रहेगी। तो दोस्तों चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि इस तरह के मैं वीडियो बनाऊं, लिंक में आप लाइन से देखते रहेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे कि वीडियो आप बन रहे हैं, एक वीडियो देख लिया, दूसरे लिंक दूसरे वीडियो से कोई संबंध नहीं हो रहा है, मतलब आगे का लिंक जो होता टूटता है, तो हम एक लिंक में वीडियो बनाएंगे ताकि वो एपिसोड की तरह आपको समझ में आए, और ये आपके लिए एक लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होगा। और हर एक इंसान के लिए अलग अलग जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आपके लिए क्या होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे, समझेंगे और उसमें सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।